ट्रेडर्स, वेलकम टू स्टॉक केयर। आज देखेंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी का एनालिसिस करेंगे। 31 जुलाई मतलब कि ये मंथ का लास्ट का दिन है, तो यहाँ पे मंथली क्लोजिंग कहाँ पे होगी ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा देखने के लिए। तो ये देखेंगे नए लेवल कहाँ से निकल के आ रहे हैं और पूरे मंथ में मतलब पूरे वीक मतलब नेक्स्ट वीक और नेक्स्ट मंथ का मैं बता सकती हूँ कि क्या से अगर किस तरीके से टर्न लेगा तो हम उसको बाय या सेल कर सकते हैं, कौन सा लेवल आपको ध्यान रखना है। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं। पहले ये देखिए, यहाँ पे डोजी बनी थी मंथ, ये जो है करीबन मार्च से, राइट। उसके बाद यहाँ पे हाई लगता गया, हाई लगता गया, हाई लगता गया और ये अगेन हाई लग रहा है। मतलब कि इसका हाई लगा 19,991.85। अब देखो ऊपर से यहाँ से ये वाले जो हाई था वहाँ से क्या हो रहा है, प्रेशर आ रहा है सेलर्स का। तो ऐसा पहली बार नहीं हुआ है, यहाँ पे भी कई बार आ चुका है, बट ओवरऑल क्या है, ट्रेंड अप है। तो ये पूरा क्या होता है, रिट्रेसमेंट। उसी तरीके से अगेन ट्रेंड अप है तो अगेन क्या हो सकता है, रिट्रेसमेंट आ सकता है। अब रिट्रेसमेंट कहाँ तक आ सकता है, तो अगर हम मंथ के हिसाब से देखें तो जो ये हाई है 19,201 और लो है 19,234, तो ये लेवल हमारे लिए इम्पोर्टेंट होता है नॉर्मली। वहाँ पे प्राइस का रिएक्शन क्या आएगा वो देखने का। देखो नॉर्मली कभी भी आप कोई ट्रेड लो ना, तो एक चीज़ याद रखना कि यहाँ पे ये देखो, ये है, इसके ऊपर अगर क्लोज दिया तो ये अप ट्रेंड है। अगर सिंपल, एकदम सिंपल तरीके से मैं बताऊँ तो पिछली वाली जो कैंडल है उसके ऊपर अगर कैंडल ने, दूसरी ग्रीन कैंडल ने क्लोज दिया तो क्या है, वो मंथ ग्रीन है। उसके बाद मतलब ट्रेंड अप है, वो मंथ ग्रीन है, अप साइड है। यहाँ पे देखो अगेन अप क्लोज दिया, अगेन अप क्लोज दिया, अगेन अप क्लोज दिया, तो हमें यहाँ से एक चीज़ पता चल जाएगी, भाई ट्रेंड अप है। अब हम क्या करेंगे, वीकली में जाके देखेंगे क्या वहाँ पे भी ट्रेंड अप है। तो यस, यहाँ पे भी ये क्या है, ट्रेंड अप जा रहा है। लेकिन यहाँ पे वीक पे वही जो मंथली का हमको प्रेशर दिख रहा है वो भी यहाँ पे दिख रहा है। तो अब हम क्या करेंगे कि नज़दीक, क्योंकि हमें करना है इंट्राडे ट्रेड। आपको लग रहा होगा कि भाई इंट्राडे ट्रेड करने के लिए मुझे मंथ तक देखने की क्या ज़रूरत है। मैं ऐसा नहीं बोल रही हूँ कि आप पूरे मंथ का देखो, जस्ट आप वीकली का भी फॉलो करोगे तो डेली आपको कुछ ना कुछ ट्रेड मिल जाएंगे। देखिए यहाँ पे क्या है, ये है लास्ट वीक का हाई और लास्ट से मतलब 2 वीक का हाई ये है और ये लो है। तो ये लो हम मार्क कर लेंगे यहाँ पे और ये हाई पूरा, मतलब ये पूरा जोन ही आ जाएगा, ठीक है। तो क्या है, ये जो लास्ट वाला वीक था उसके ऊपर इसने क्लोज दिया था, तो हम क्या सोचेंगे कि ये बुलिश है, निफ्टी बुलिश है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, डेली में जाएंगे। मैंने आपको आगे भी बताया था बहुत सारे तरीके हैं ट्रेड करने के लिए। तो देखिए ये वीक कहाँ पे आपका ख़त्म हुआ था, ये है 17 जुलाई, मतलब कि जाके हम देख लेते हैं कि वो वीक करीबन फ्राइडे 14 जुलाई को ये वाला वीक क्लोज़ हुआ होगा। तो ये यहाँ पे देखते हैं 17 और ये 14, मतलब यहाँ पे लास्ट वीक क्लोज़ हुआ, उसके बाद ये पूरा वीक अप गया। तो अब क्या हुआ, यहाँ पे अप खुला, ठीक है, फिर अगेन जाता गया, जाता गया, जाता गया। ये हमें पता चल गया था, क्यों, क्योंकि हमने पिछले वीक में अगर आप देखो तो कंटिन्यू हायर हाई लगाते हुए जा रहा था। तो नेक्स्ट वीक भी हाई है। अभी हमें ये लास्ट वाला जो वीक अभी गया, जो ये ख़त्म हुआ 28 मतलब फ्राइडे को 28 जुलाई को, 24 से 28 जुलाई तक का, तो उसको अगर हम डेली में देखने जाएं तो 20, 21 बाई ये रही 24 तारीख, राइट। तो यहाँ जैसे 28, यहाँ पे पूरा वीक ख़त्म हुआ, फिर यहाँ पे लोअर लो बन रहा था, ठीक है, तो एक डाउन ट्रेंड आ रहा था, लेकिन ओवरऑल मार्केट क्या है, अप है, तो यहाँ से अगेन अप गया। अब देखो वही वीक वाले लेवल पे, मतलब कि फर्स्ट और सेकंड वीक के हाई लो के आसपास क्या कर रहा है, ये सपोर्ट ले रहा है। देखिए यहाँ पे आया, अगेन अप जाने की रहेगी, यहाँ पे आया, अगेन बायर्स पुश कर रहे हैं। यहाँ पे देखो आपको अगेन एक डोजी जैसा दिख रहा है और नीचे बायर्स का प्रेशर दिख रहा है, क्योंकि प्राइस करीबन ऊपर डोजी के ऊपर एकदम नज़दीक जाके, जिसे लॉन्ग लेग डोजी बोल सकते हो आप, क्लोज हो रहा है। तो मतलब ये हुआ कि यहाँ कहीं ना कहीं सपोर्ट लेने की ट्राई मार्केट कर रहा है। तो आप इस तरीके से पूरे वीक का आप एनालिसिस कर सकते हो। अगर मान लो यहाँ पे सपोर्ट ले लिया, मतलब कि यहाँ पे अगर इसके ऊपर कहीं कैंडल क्लोज आ गई
रीटेस्ट करेगा तो अगेन वो क्या कर सकता है, 20,000 का लेवल क्रॉस कर सकता है। ठीक है, ये ओवरऑल हमको एक वीकली हमको आइडिया आ गया। अब इसमें नेक्स्ट क्या होगा कि अगर मान लो कि ये वीक का जो लो है जो है 563, इसको अगर ब्रेक कर लिया तो क्या होगा, रीटेस्ट होगा और हमें जो वीक का दूसरे वीक का लो है, मतलब कि ये लेवल, पहले तो हमें ये लेवल मिलेगा। ठीक है, यहाँ से लेके जिसको हम कर देते हैं ब्लैक लाइन, और ये ब्लैक लाइन, ये एरिया कौन सा है, 403 और 321, राइट। तो 403 और 321 वाले लेवल हमको देखने को मिल सकते हैं, और इवन वो जा सकता है मंथ के आसपास, मतलब कि 19,236। बट ये है कि इसके नीचे आए, ब्रेक कर दे इसको, फिर रिटेस्ट करे और यहाँ पे कोई साइन दे कि यस आई एम गोइंग वांट टू गो डाउन। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसका एनालिसिस, अगर वीक का लोग जो एनालिसिस करते हैं तो उसमें कुछ बड़ी बात नहीं है, मैंने भी आपको दिखा दिया अभी कि कैसे वीक का एनालिसिस होता है, तो आप भी कर सकते हो आराम से। अब हमें ये लेवल पता चल गया, अब हमें क्या देखना है, हमें छोटे टाइम फ्रेम में देखना है कि भाई क्या सपोर्ट और रेजिस्टेंस निकल के आ रहा है। अगर यहाँ पे सपोर्ट बन रहा है तो इसको मोस्ट प्रोबेबली कहाँ पे टच होना चाहिए, 19,714 पे, राइट। अब ये क्या है, ये तो एक सिनारियो हो गया लॉन्ग टर्म, मतलब ये पूरा वीक के लिए अगर ऐसा हो सकता है, मतलब पूरे वीक के लिए अभी हमारे पास ये पूरे लेवल है जिसको आपको पूरे वीक में, अगर आप चाहो तो उसको ड्रॉ कर लो, वहाँ पे क्या क्या रिएक्शन आता है वो आप देख लो। इनिशियल मैं आपको बता देती हूँ कि भाई इंट्राडे में आपको अभी कौन सी चीज़ ध्यान रखनी है। ठीक है, आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, 1 आवर के टाइम फ्रेम में मैं आपको सारे ये करके दिखा रही हूँ, ये सारे लेवल्स है। बस यही लेवल पे रिएक्शन आएगा वो आप देख लेना, नीचे जाएगा, नीचे से अगेन ऊपर आएगा, जैसे ऊपर जाएगा अगेन से नीचे टच करके, तो इस तरीके से हो सकता है। ठीक है, और जैसे मैंने आगे बताया था, ये अब मुझे चैनल बोर्ड टाइप लिख रहा है यहाँ पे, लोअर लो, ये देखिए लो, इसके ऊपर हाई नहीं बना है, अगेन नीचे आ गया, थोड़ा लो बनाया, तो अभी क्या होगा, अगेन ऊपर यहाँ कहीं पे जाएगा, जैसे 765 के आसपास आपको क्या देखना है कि क्या रिएक्शन आता है, क्योंकि ये पूरा क्या रह जाएगा, रेजिस्टेंस जोन है। मतलब 714 मतलब 715 को अगर क्रॉस कर लेगा, यहाँ से ये वाला एरिया है 714 को क्रॉस करेगा, रीटेस्ट करेगा, तो ये लेवल हमको देखने को मिलेगा 19,800, इवन 19, मैंने जैसे बताया अगर इसको भी क्रॉस कर लेगा तो क्या होगा, नया हाई बनाने के इसके पूरे चांसेस है। ठीक है, तो अभी इंट्राडे के बेस पे अगर हम लेवल ड्रॉ करें तो हमारे पास ये जो है 19,715 का लेवल वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, वो एज अ रेजिस्टेंस और एज अ सपोर्ट काम कर सकता है। दूसरा लेवल है 19,600, वो भी अभी सपोर्ट काम कर रहा है, अगर ब्रेक हो जाएगा तो वो एज अ रेजिस्टेंस काम करेगा। ये ब्रॉडर मतलब कि पूरे वीक का पर्सपेक्टिव है अभी कि अगर इसके ऊपर निकलेगा तो कैसे कैंडल्स बनती है, उसके ऊपर हमें पता चलेगा कि आगे कहाँ तक ये जा सकता है। ओके, बट ओवरऑल अभी क्या है, अभी सपोर्ट पे है 19,500 562, क्योंकि अगर आप वीक देखो यहाँ पे डेली में, तो जो वीकली लो है ना, पिछले वीक का लो है, वो अभी तक ब्रेक नहीं हुआ, जो करीबन है यहाँ पे, ये डेली है, वीक देते हैं वीक, हाँ ये देखो यहाँ पे लो है 19,562.95 और इसका लो है 19,563.10 63.10, तो ये अभी भी प्रोटेक्टेड है। ठीक है, तो इस तरीके से आप अपना वीकली मतलब ब्रॉडर व्यूज़ बना सकते हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी, और इवन कोई भी स्टॉक में आप आइडिया लगा सकते हो कि भाई नेक्स्ट वीक कैसे परफॉर्म करेगा। चलिए अब देखते हैं बैंक निफ्टी का क्या हाल चाल है और उसमें कौन से लेवल है जो हमें काम में आ सकते हैं। तो पहले ये सारी लाइनें हटा लेते हैं, इसमें भी वीक का देख लेते हैं। तो अब देखो इसमें क्या है, ये हम ड्रॉ करेंगे, एक तो ये हाई है, पिछले वीक का हाई है, अभी कहाँ है प्राइस वहीं पे है, और उसके पहले ये हाई था, आप चाहो तो क्लोजिंग भी मार्क कर सकते हो।
अब देखिए ये वीक तो हो गया था ख़त्म और हमें देखना था कि भाई अभी क्या हो रहा है। तो यहाँ कहीं ये वीक ख़त्म हुआ, कब ख़त्म हुआ था 21 दिखा रहा है, चलिए देखते हैं। हाँ 21 तारीख को ये वाला लास्ट था डोजी कैंडल, फिर उसके नीचे आके क्लोज़ हुआ। तो देखिए बाद में जाने की ट्राई की बट ओवरऑल कहाँ पे आया, जो वीक का पिछले वीक का हाई है वहाँ पे आया। तो अभी यहाँ पे एक सिनारियो ये हो सकता है कि इसको जाना है तो यहाँ से पलट के जाए, ठीक है। तो उसको पहले ये जो लेवल है इसको फेस करना पड़ेगा। देखो कल भी वहीं से गिरा है, एग्जैक्टली वही पॉइंट से 45,675 और 45,570 ये इम्पोर्टेंट लेवल थे। 5 मिनट में जाके आप देखो तो वहीं से उसने क्या किया है, टर्न लिया है, देखा। तो अब सिंपल सी चीज़ है, अगर ये लेवल इसको ब्रेक कर लेगा और रिटेस्ट करेगा तो हमको मिलेंगे 46,007 46075 46,075 का हमें टारगेट मिल सकता है। अगर मान लो उसको भी अच्छे से ब्रेक कर दिया तो हम और अपर लेवल के लिए जा सकते हैं जो है करीबन 46,385। ओके, अब डाउन में कहाँ तक जा सकता है, तो डाउन में देखो उसको पूरा कंटिन्यू इसको क्या करना पड़ेगा, यहाँ कहीं पे शार्पली नीचे आए, ठीक है, इसको ब्रेक करें मतलब कि 45,212 को फिर रिटेस्ट करें तो ये और नीचे जाएगा। तो पूरे वीक के लिए यही सिनारियो रहेगा। इवन इंट्राडे में भी यहाँ पे नज़दीक लेवल है तो इसी को आपको फॉलो करना है। वैसे एवरीडे मैं तो वीडियो बनाती हूँ तो आपको आइडिया आ जाएगा कि वो लेवल हम हटाएंगे नहीं, मोस्ट प्रोबेबली कि उसको वहीं पे रखेंगे। तो आपको आइडिया आएगा कि वहाँ से मार्केट कैसे रिएक्ट करता है और आप अच्छे से अच्छा रिस्क टू रिवॉर्ड कैसे मैनेज करके प्रॉफिट कर सकते हो ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है। तो आई होप आपको ये समझ में आया है और आपको आइडिया आया है। और मैं बोल रही हूँ आप जाके है ना उस पर भी देखो चार्ट पे, मतलब कि स्टॉक में भी इसका एनालिसिस करो कि ये किस तरीके से चलता है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो आप इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब नहीं किया है अब तक तो जल्दी से इसको सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा नया वीडियो आएगा तो। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।